सील रोजा हो मुसलमान। मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मर्द होवे। मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मर्द होवे। हल्ले अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे। उल्के खाक पाक मुसाफिर उल्के खाक मुसाफिर। हल्ले अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर थे सब उपजा कौन बले को मंदे। काज सतगुरु आप सवारिया बड़ी यार जार गोबिंद के। सूख मंगल कल्याण विचारिया जमया भूत भगत गोविंद का। प्रगट्या सब में लिखया धुर का। मेर मसीत सिद्दक मुसल्ला हक हलाल कुरान। शर्म सुन्नत सील रोजा ओ मुसलमान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾਈ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਸੀਤ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਮਸੀਤ ਬਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਗੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जो कुब्जा कौन भले को मंदे। अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे हो पे खाक फकीर मुसाफर ए दरवेश कबूल दरा। क्योंकि जिस तरह के दास एक इस्लामिक कंट्री च रह रहा और इतने सालों तो रहन दे को देखा कि इतनी तरक्की कि जदों कि साढ़े अपने हिंदुस्तान का इतिहास पंजाब के इतिहास देखो गुरुओं की नगरी देख लो कि इतना उत्थे पर उत्थे क्यों इन्नी तरक्की हुई हैगी इतने थोड़े चंद समय दे विच। ये साढ़े जीवन के लिए एक बड़ी वड्डी गल हैगी है कि जिस तरह इन्होंने गुरु दस्या ना कि रिक्शे वाले ने कि किस तरह शरधा के नाल अज गुरु घर सेवा कर रहा हैगा। इन्हां कंट्रियां दे विच एक गल देखी है कि इंसान नूं प्यार करते हैं लोग कि सिक्खी का भी असूल है कि भाईचारे के नाल चलना। क्योंकि साढ़े को भाईचारे के कारण ही अज उत्थों दी सरकारां देखो कि सिखां नूं इंडियन लेबर नूं इंडियन नैशनल्स नूं सिखां दे भाईचारे तो बड़े खुश ने वो लोग। जिथे कि सरकारां इन्नियां तरक्कियां करदियां पईयां ने साडे देश के जिन्हां दी हिस्टरी इतनी पुरानी करके पर वो देश तरक्की क्यों करते पे ने क्योंकि वो हर एक दे नालों भाईचारा रखते हैं। कानून की सख्ती हैगी है वक्रे वक्रे धर्मां के लोग उत्थे तरीके दे नाल रह रहे ने ते सरकारां नूं तो हुण इतनी भी सिखां दे नाल अच्छी पहचान हो गई है कि साडी एक जिहड़ी संस्था सीगी 3-4 साल पहला कि जिहदा कि नाम है वैलफेयर ऑफ मैनकाइंड सरबत दा भला। क्योंकि सरबत दा भला तो मीनिंग नहीं सी बनदा इंग्लिश दे विच सरकार ने उसनूं पहचान दित्ती हैगी है। जिस तरह के श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच हैगा कि अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे होए पे खाक
फकीर मुसाफिर ये दरवेश कबूल करा। कहते ने कि अल्लाह, ये अल्लाह दे बंदे अगम, ये पहुँच दे बंदे कौन? वो वली अल्लाह, वो खुदा, वो खुदा दे नूर जड़े असीं ते बैठे हुए हैगे आ। कौन हैगे आ? कि जड़े बाणी और मनुख की सोच तो जड़ा परे हैगा आ। कौन? कि कोट कोट एक काटन हारा अल्लाह अगम। अगम मतलब साढ़े सोच तो जड़ा परे हैगा। की हैगा आ? कि साढ़े रोग, साढ़े पाप अनेक पाप पर हरिया बंधन काटे मुक्त पे अंधकूप महाकोट ते बाह पकड़ गुर काढ़ लिए। तो कहते साड़ी भी एक गल ना हो जाए कि गुरु हरकिशन नगर दे विखे गुरुद्वारा वाहिगुरु निवास बनिया हैगा, थोड़े आले दुआले घर ने, मकान कलोनी हैगी, पश्चिम विहार कलोनी हैगी है, पर असीं गुरु घर ना आइए तो किते साडे नाल इहो जी गल ना हो जाए। तो क्योंकि हर एक नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन दे विच तरक्की करा। की वो मेरी भैन है, की वो मेरी यंग बच्ची हैगी है, विआह करन वाली है, विआह करा चुकी हैगी है, या बड़ी ਉਹਦੇ मन ਦੇ भावना हैगी है, मेरे गुरमुख प्यारे ने चाहते हैं कि मैं भी तरक्की करा। तरक्की असी यही कर सकते हैं कि भाईचारे दे नाल, एक सांझी वालता दे नाल, सारे धर्मां दे लोकां दे नाल, सारे समाज के लोगों के नाल सांझी वालता रख के किसी ने भी असी ओपरा ना समझिए। दास भी करीब गल याद आई 1995 की गल है, क्योंकि दास का बेटा भी दुबई बॉर्न होया सीगा। ते आम तौर पर एक इंटरनेशनल एक लॉ हैगा, जनरल लॉ हैगा, बाई हार्ड एंड फोर्स लॉ नहीं हैगा। तो जब कि दुबई च मेरा बेटा बॉर्न होया तो जो 15 साल के दास ने सोचा कि उन्होंने मैं कनेडा पढ़ा देवां, क्योंकि यही विचार होंगे कि भी अपने बच्चों को वैसटर्न कल्चर के पढ़ाइए, कल्चर डेवलप करिए, ताकि बच्चे उत्थों के माहौल च बन के पढ़ के फिर वापस अगर दुबई आन या इंडिया आन या जिथे भी जान तो थोड़ा उन्होंने कैरियर अच्छा बन जाए। तो 1995 जो दास ने उन्होंने हाई स्कूल की एडमिशन करवाने के लिए स्कूल के टीचर हैडमास्टर के कोल जाके असी एडमिशन फॉर्म भराने पे हाँ। तो जो वह फॉर्म भरे ना कि प्लेस ऑफ बर्थ तो अगे आता नैशनैलिटी, तो वो लेडी जी बकायदा रिपीटली यूएई नैशनैलिटी भरी जाए। बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन दुबई, तो नैचुरली वो नैशनैलिटी अगर देखा जाए तो, पर कहते नैशनैलिटी तो इंडियन ही सी उस वेले बच्चे की। तो उन्होंने असी 3-4 बार क्या कहो नो मैडम ही इज़ नॉट ए यूएई नैशनल, नो वो एग्री ना करे, कहती ही इज़ बॉर्न इन दुबई, ही इज़ अ यूएई सिटीजन। मैं क्या मैडम वी आर नेवर गेटिंग यूएई सिटीजनशिप, इवन इफ यू लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम वी विल नॉट गेट द सिटीजनशिप। उन्होंने इस गल के उत्ते इतना झटका लगा, इतना झटका लगा। कहने का भाव है कि देखो साढ़े विचार वो लोग कहते हैं कि साढ़ा इत्थे बच्चा पैदा हो के तो साढ़ा समाज का अंग बन गया है, पर असी यही सोच लैने है कि सारे जीव साढ़े अपने ने। वो टीचर के हैडमास्टर के दिमाग च गल वड़ी ना कि भी बच्चा जो दुबई बॉर्न है तो यूएस सिटीजन नहीं हैगी यदि। फिर सतगुरु की कृपा बच्चा उत्थे पढ़िया, उन्हें मास्टरी की, एजुकेशन चंगी लई, उत्थों इमीग्रेशन लैके नैशनैलिटी लैके पासपोर्ट लिया। तो इस तरह परिवार ने पूरी उत्थे जाके रह के असी अपना काम करके फिर दुबई भी नालों कारोबार करता। हुण बच्चा उत्थों की मास्टरी करके आके तो पिछले 8-9 साल दुबई में काम संभाल रहा है। क्यों कि एक सरकारों की पॉलिसी कोई भाईचारे की, भाईचारे के वार्ते ने सांझी वालता देना, कोई गुरु नानक तो उपदेश ही सांझी वालता का है कि असीं सारे जड़े है कि अव्वल ही अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजग कौन भले को मंदे। कोई मंदा नहीं है, कोई ओपरा नहीं है, कोई पराया नहीं है। दास जिस दिन भी संसार च विचरदा है, प्यारी साध संगत जी सच जानना इस पग की बड़ी इज्जत है। इतों साढ़े पंजाब के जड़े नशई लड़के ने, जवान पीढ़ियां ने काना के मुंदरियां पटा पटू के केसां के उपर कतल करा के समझते किसी विदेशों में जाके इज्जत करांगे। जे बच्चे अगर आज ये प्रोग्राम टीवी तो सुनते पे ने तो दास दे कहता कि पावे कि भाईचारे जिस तरह की गल चली कि सानू दुबई के जो बुलाया तो असी मस्जिद गए। इंटरनेशनल कुरान सेंटर दुबई गौरमेंट का ऑफिशियल सेंटर है, जिथे कि आम तौर पर मस्जिदों के बाहर लिखा होंदा है कि नॉन इस्लामिक बंदे अंदर आने लिए मनाही है। पर सरकार की सांझी वक्त देखो भाईचारा देखो कितना है कि सानू बुलाया रोज़ा खोलने तो पहला अपने उन्होंने थोड़ा जा हिंदी दे विच, थोड़ा जा फिर इंग्लिश दे विच सानू दस्सिया कि असी रमदान का महीना क्यों मनाते हाँ।
ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਿਜ਼ ਹਾਈਨੈਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਦਸਵੰਤ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਕਾਤ? ਅਸੀਂ 2 ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਦਸਵੰਤ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਦਸਵੰਤ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਵੰਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਸਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਬੀ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾ ਸ਼ੋਵਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੇਨ ਕਲਾਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ? ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੁਬਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਵੱਡੀ ਆਰਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਹੈ ਡੈਸ ਦੇਹੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਦੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਜੇ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਏ ਪਰਮ ਲੱਗੇ ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਈ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਨੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਇਤਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਬਣਾਵੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਹ ਮਸੀਤ ਸਿੱਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਐਲਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਨ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਦਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰਮ ਸੁਨਨ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ।
करनी काबा सच पीर कलमा करन रिवाज तस्बीह साथ इस वापसी ना न रखे लाज। कि जदों तेरे अंदर एक मुसल्ला कहते हैं कि जड़ा मुसलमान जो नमाज अदा करता तो कपड़ा बिछा के करता हैगा आ तो की है कि मेहर मसीत सिद्दक मुसल्ला हक हलाल कुरान शर्म सुलत सीर रोजा हो मुसलमान। तू मसीत बना जिदा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मसीत बना के अगे मुसलमाना दी ने वो रख्या भी की है नाल जगीर भी लगाइया ने कि मसीत जी चलती रहे। गुरु देख लो गुरु अर्जन देव महाराज ने फरीद की बाणी कबीर की बाणी कितनी बाणी जड़ी सत्ता बलवंडा सारिया देख लो बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब दियाँ सांझिया बाणियां ने। कोई यार गुरु सिखा ने कोई वितकरा नहीं रखा गुरु साहब ने कोई मतभेद नहीं रखा है तो किहो जी बनानी मसीत असी मेहर दी मतलब है कि किरपा दी असी कोई भी सानू जीव देखता है असी उहदे ते दया करनी हैगी आ। कलगीधर पिता ने पहले 5 प्यारों किहनूं प्यार दिता सीगा अमृत कहा सी भाई दया सिंह नूं। कलगीधर पिता ने धर्म सिंह नहीं रखा मोहकम सिंह नहीं रखा साहब सिंह नहीं रखा पहला सब तो पहला गुरु नानक ने कहा कि तोहल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखा जनसूत। तो कहने का भाव यही है कि जितना महापुरख भी सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा साधु सिंह जी नानक सर कलेरां वाले भी यही कहते सीगे कि भाई ये शरीर चम दे कोलों क्योंकि 84 लाख जून का बादशाह मनुखी जामा है। दास नूं महापुरखों के बचन याद आते हैं चंडीगढ़ दीवाना च हमेशा बाबा जी यही कहते होंगे सीगे भावें बिरध अवस्था भी सीगे कि मजाल है कि महापुरखों के कोल कोई जायदाद कोई धन दौलत कोई बैंक अकाउंट कोई स्त्री के नाल कोई किसी तरीके के नाल नहीं। और नानक साहब की वड्डी मर्यादा भी हैगी आ जे किसी भी स्त्री ने महापुरखों को मिलना है तो जब तक वो परिवार का कोई दूजा जीव नाल नहीं होगा महापुरख कदे नहीं मिलणगे। कोई उत्थे गोलक नहीं चढ़ती बाबा नानक सिंह की इतनी कृपा हैगी है लखा प्राणियों ने अगर उत्थे बरसी दे पहुँचे होना तो उस तो वध लंगर पहुँचा होएगा। और कोई महापुरुष किसी को दलील नहीं कर देगे कोई कहते नहीं है कि तुम उत्थे पहुँचाना है। तो भाई इसी तरह कि जिस तरह के सरकारां सानू उत्थे अज साडा पहचान कर दी है इसी तरह हुण सानू 200 बंदे नूं मस्जिद ते बिठाया अपने इस्लाम के बारे दसिया असी भी कुछ अपने विचारां दसियां फिर असी सोविनर प्रेजेंट किए गुरु नानक दरबार जिहड़ा दुबई का गुरुद्वारा सीगा उहदा भी असी मॉडल उन्होंने क्रिस्टल दे विच कच दा प्रेजेंट किया। फिर मंगलवार 8 तरीक नूं सारे सरकारी बंदे फिर गुरुद्वारे साहिब विच भी आए। इस तरह सरकारी बंदा ऑफिशियली गुरुद्वारा साहब विखे आए ने। और तकरीबन 2-3 महीना पहला आबू धाबी के जो रूलर प्रेजिडेंट साहब ने खलीफा जी खलीफा साहब इज़ाइनस खलीफा बिन जायद प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री उन्होंने का भरा जड़ा सीगा शेख नाहन जड़ा सीगा गुरुद्वारे साहब विच आया तकरीबन 35-40 मिनट बैठा सारा गुरुद्वारा देखा पहला मेन दरबार च संगत के रूप बैठा उधर कुर्सियाँ रखी हुई सीगियां आपके चरणों च असी पूर्णमाशी मनावनी है पर मनावनी असी इसे करके हैगी आ कि असी सांझी वालता दे चलना। गुरु नानक का संदेश हैगा आ कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। कोई माड़ा नहीं हैगा कोई ओपरा नहीं हैगा। आम तौर पर जदों भी असी लोग परिवारिक लोग जिदा दास ने कैनेडा की मिसाल दसी हैगी है तो टीचर नूं कदे प्रिंसीपल नूं विश्वास न होवे इस तरह जदों भी साढ़े कदे दुबई दे विच कोई भी अगर बंदा अपना कोई पंजाब का मिलता है ना या कोई केरला का एक मलबारी या तमिल आपस में मिलेगा उन्होंने पहला गल पूछेगा कि तू पंजाब च कित्थों हैगा तू पिछों कित्थों दा हैगा। और दास ने गल बड़ी पैड़ी लगती है कित्थे गए थोड़ा एक पिता एक इसका मुबारक तू मेरा गुर हाई तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधव तू मेरा प्राता तू मेरा रखा सब नहीं ताई कित्थे गया। तो असीं पहला सवाल करांगे कि तू कित्थे हैगा आ तू जलंधर दा है तू बंगियां दा है तू लुधियाने दा तू कित्थों दा हैगा आ। तो प्यारी साध संगत जीओ असी उपदेश यही लेना है भाईचारे का उपदेश लेना है कि साढ़े लिए कोई भी ओपरा नहीं कोई भी साढ़े लिए पराया नहीं हैगा। असी सारे अपने सांझे हैगे आ। तो जिस तरीके नाल महापुरखों के बचन होंदे ने कि भाई अपना नितनेम करया करो सुखने का पाठ करया करो खंडे बाटा तो अमृत जरूर छकना हैगा आ और अपनी सिक्खी की पालना करनी हैगी।
देखो कि कोट कोट अग काट नारा दुख दूर करन जी का दातारा सूरबीर बचन के बलि कौला बपरी संत ही छली। ते की कहते ने कि संत रह सुनो मेरे पाई वहाँ की महिमा कथन ना जाई। रेण संतन के मेरे मुख लागी दुर्मत बिंसी कुबद बगी सच कर बैसरे गुणगाए नानक बिंसे कूड़ा जियो। हुण भी भाई साहब ने मिसाल दसी ना कि जदों असी कार सेवा हुंदी है तो मिट्टी के गारे दे नूं तुसीं लगावो। दास दे अपने जीवन दास दे 2-4 मिनट ही रह गए ने। दास दे अपने ही जीवन की गल है, पुरानी गल है, करीबन 10 के साल पुरानी गल है। देखो दास का प्रसंग यही हैगा है कि असी एक नूर दे असी प्रकाश हैगे हाँ। साडे लिए कोई ओपरा नहीं, असी हर एक नूं अपना भरा भरजाई भैन रिश्तेदारी सारी बराबर सांझी वालता नाल चलना है। साडे लिए कोई ओपरा नहीं हैगा, असी किसी नूं भी असी पराया नहीं समझना हैगा। तो गुरमुख प्यारे बड़ा संग गुरु बाबा कुंदन जी का संगी सीगा वो परिवार। हूँ तो बाबा कुंदन जी भी छड्या श्री छड़ 10-12 साल हो गए ने, नानक सर कलेरा वाले महापुरख। तो गुरमुख प्यारा बाबा जी को कहता, बाबा जी कहता कि बाबा जी मेरे बच्चे की बेटे की लत्त ते कैंसर है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखाया है, बड़े बड़े डॉक्टर ने ये कहता कि यदि लत्त ते कैंसर हैगा आ, यदि लत्त वड्डनी पेगी। अमेरिका का साइंटिस्ट है वाशुष भारद्वाज, उन्हें डॉक्टर ने जवाब देता कि तेनू कैंसर हैगा या तू बचना नहीं, तू इंडिया भी जा, जाके अपनी जो भी लास्ट विल राइट्स करने ने कर दे। कुदरत की भावना उस श्री हरमंदिर साहब के दरबार साहब विच अखंड पाठ कराया। कहते अखंड पाठ कराने के बाद कहते उन्होंने कोई रोग नहीं कुछ नहीं। जो दोबारा एक्सरे कराए तो उन्होंने कहते कि वो हेल्प बडी टोल्ड यू कि दैट यू हैड ए कैंसर एट एनी टाइम। डॉक्टर नूं इतना गुस्सा चढ़िया, कहता केड़ा पागल मूर्ख कहता कि तेनू कैंसर सीगा। पर कहता देख लो 2 एक्सरे ने, एक अखंड पाठ कराने तो पहला, एक अखंड पाठ कराने तो बाद। देख लो अमेरिका के डॉक्टर ने एक्सरे कढ़े हुए ने, कहते कि उन्होंने कैंसर हैगी है, ये बचना नहीं हैगा। पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो लड़ लगे तो तक अरदास की, मेहर मसीह सिद्दक मुसल्ला हक हलाल कुरान शर्म सुन्ना सी रोजाओ मुसलमान। असी अपने एक सच्चे दिल दे बन के एक अपने तो प्रेम भावना प्यार बना के गुरु हरगोबिंद साहब ने जिस तरह के मस्जिदा बनाइया सोना लगवाया सारे धर्म के ना उन्हें इको एक सांझी वालता रखी हैगी है। तो अज गुरु नानक के दर ते भी कोई भी गुजराती भी आ गया तो जो बाबा कुंदन जी के कोल भी गुरमुख प्यारा अपने बच्चे लैके गया तो वो डॉक्टर कहता जी लत्त कट्टनी पवेगी। बड़े डॉक्टर कहते हैं, बाबा कुंदन जी कहते भलिया मानसा रुक जा, गुरु नानक भली करेगा। ऐसी कृपा हुई कि उसके फादर ने बच्चे ने वो अपने बच्चे को रोज़ 40 दिन वो श्री हरमंदिर साहब सरोवर से लैके जाना, बच्चे को सरोवर के इशनान करवाना। वह बेटा से उन्होंने दिनों के 15, 17, 18 साल का, तुर सकता नहीं सीगा। प्यो बेचारा उन्होंने कंधे चुक चुक के उन्होंने बसा च लैके जाना। गरीब परिवार से खेतीबाड़ी किसान परिवार सीगा। तो अजकल तो बच्चा दुबई विच हैगा, वह एक भरा कैनेडा कैलगरी भी सैटल हो गया, बहुत सोहना सैटल होया हैगा आ। और ये बच्चा जो आप दुबई के बड़ा अच्छा कीर्तन हैगा बेटा वह। तो वो प्यो ने बेचारे उन्होंने चुक चुक के उन्होंने सरोवर लैके जाना, रोज़ स्नान करवाना, उन्होंने अमृत छकाना। 40 दिन बाद वो लत्त इस तरह नौ निहाल हो गई। अज करीब 12-14 साल हो गए। कि मजाल कोई कैंसर की कोई गल होगी वो शरीर के विच। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। तो मैं यही आप जी के नाल वचन साझे करने ने कि भाई कोई ओपरा नहीं हैगा। जिस तरह विदेश दी सरकारां तरक्की करदियां पईयां ने, असी भी अपने हिरदे दे विच कोई प्यार लैके जाना हैगा। जिन प्रेम क्यों तिन्ही प्रभ पायो। कलगीधर पिता ने जो सानू उपदेश दिता हैगा आ कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नूं पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगिए, देखो साडे जीवन च कदों पीड़ा नहीं आएगी। दास ते बड़ा पैड़ा केस बनिया सीगा करीब 8 के साल पहला। तो दास देते जे माफ़ करना जे किते भैड़ा केस दी नतीजा मेरे खिलाफ आ जाता तो मैनू कंट्री चो डिपोर्ट करना सी। पहला तो मैनू जेल होनी सी 3 महीने की 4 महीने की, किसी सरकारी बंदे साजिश करके। पर बाबा ने ऐसे कृपा की कि मैनू इज्जत दे नाल बरी किया। ये सीगी गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगे सीगा, सुखमनी साहिब दे पाठ दे लड़ लगे सीगे। जदों भी नानक सर विखे जाओगे थानू पहला उन्होंने कहना है कि भाई तुसीं 50 सुखमनी दे पाठ करया करो, या एक अखंड पाठ साहब आप कर लो या करवा लो, या 250 जपजी से या सुखमनी जपजी से पाठ करने ने।
सो इतने ही बचन दास आप जी नाल साझे करेगा कि जिस तरह पूर्णमाशी आई है असी हर एक दिन नूं पूर्णमाशी समझ के अपने मन दे विचों प्रेम भावना प्यार लैके आइए तो देखो फिर साढ़े अंदर कितना होएगा कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जो उपजा कौन भले को मंदे लोका भरन पोलो पाई सारे इंसान जड़ा एक रूप एक जोत दे विचों हैगा कोई ओपरा नहीं हैगा कोई बुरा नहीं हैगा मेहर मसीह सिद्दक मुसल्ला हक लाल कुरान सरम सुल्ला सी रोजा हो मुसलमान असी मुसलमान सच्चे दिल तो बनना है मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते तोवे अंदरों अपने हिरदे दे विचों गंदगी पाप जड़ा हैगा वो दूर करेगा सो दास आइयां संगतां दा और खास करके दास पप्पू जी दा चरणजीत जी दा जड़े कि एक अच्छे आर्कीटैक्ट ने इंजीनियर साहब ने जिन्होंने कि पूरी बिल्डिंग की आप भी ड्राइंग की पास करवाया कॉरपोरेशन के विचों भी फिर सारी सुपरवाइजिंग भी की हुण भी करते पे ने तो असीं यही अरदास करने कि इन्हां दे भी किरत दे विच बरकत पावे ते इन्हां दे परिवार दे विच भी जो बच्चे नूं पीड़ा हैगी उहदे ते भी सतगुर कृपा करके बच्चे नूं नौ निहाल करन तो इस तरह दास महेंद्र सिंह पप्पू जी का भी जड़े कि नानक सर के नाल बहुत जुड़े हुए हैं स्टेज की सेवा भी इन्हां दा परिवार करता हैगा आ इन्हां दा भी धन्नवाद सब तो पहला साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी संगतां दा सेवादारां दा आई संगतां दा इत्थों दे सेवादार सारिਆਂ दा बहुत बहुत तहे दिलों धन्नवाद करता है इतने बचन करदे हां किमत दा जाचक है सारे गज बज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।